नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करमवीर मान और आपका स्वागत है भारत सर्वप्रथम में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे देश भारत के कई नाम रहे हैं, जिसमें से कुछ नामों से भारत के लोग स्वयं को संबोधित करते रहे हैं और कुछ नाम अन्य देश के लोगों ने हमें दिए हैं। और भारत के इन नामों के साथ कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, यानी कुछ झूठ फैलाए गए हैं, जिसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। जैसे कि बताया जाता है कि हिंदुस्तान नाम इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हमें दिया गया है और इंडिया नाम दिया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके शासनकाल के दौरान। ऐसे ही आर्यव्रत के नाम के साथ कुछ झूठ जोड़े जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आर्यव्रत नाम बाहर से आए आर्यों द्वारा दिया गया है। इन्हीं सभी भ्रांतियों व झूठों पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सत्य क्या है। आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेलुहा नाम से। आपने अमीश त्रिपाठी की पुस्तक शिवात्रेही के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसकी पहली पुस्तक का नाम है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। जब मैंने इस मेलुहा शब्द को पढ़ा तो इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। वास्तव में मेलुहा शब्द दक्षिण भाषा के मेलु और एकम शब्द के मिलने से बना है और मेलु शब्द की उत्पत्ति हुई है मल्हा से, यानी जिसका अर्थ होता है नाविक, और मेलुहा शब्द का अर्थ है नाविकों का देश। 3000 ईसा वर्ष पूर्व भारत के लोग तब के सुमेर यानी आज के ईरान के लोगों के साथ व्यापार करते थे। भारत तब विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था। तब लोग बड़ी बड़ी नाव में सामान भर के दूर दराज दुनिया तक ले जाया करते थे। उन्हीं सुमेरु लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया मेलुहा। इसी प्रकार तिब्बत के लोग भारत को गयागर या फाग्युल कहते थे। चीन के लोग भी भारत को समय समय पर तियानजू, जुआंदू, येंदू या सिंधु नदी के नाम से शेंतु कहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदुस्तान और इंडिया नाम की। वैसे तो हिंदुस्तान और इंडिया नाम का आपस में संबंध है, जो कि सिंधु नदी से जुड़ा है। बहुत लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द काफ़ी नया है, लेकिन ईसा से भी 2150 से लेकर 2350 वर्ष पूर्व आर्केडियन सिविलाइजेशन में भी ये नाम पाया जाता है। ईसा से 515 ईस्वी पूर्व पर्सिया के राजा डरायस ने सिंधु के मुहाने तक भारत पर जीत हासिल की। उसके शिलालेखों के अनुसार उसने सिंधु की निचली तलहटी के लिए हिंदू कुश नाम का प्रयोग किया, क्योंकि फारसी में से शब्द के स्थान पर है शब्द का उच्चारण होता है। ऐसे सिंधु बन गया हिंदू। ऐसे ही एक संस्कृत का शब्द है स्थानम, जिसे हिंदी में स्थान कहते हैं और फारसी में उसे स्थान उच्चारण करते हैं। अब ये स्वाभाविक है कि भारतीय व्यापारी दूर देशों तक व्यापार करते थे, तो उन्होंने संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार वहाँ तक किया होगा, जिससे अन्य देश के लोगों ने संस्कृत के कई शब्दों को अपनी भाषा में अपभ्रंश रूप में स्वीकार कर लिया होगा और स्थानम बना स्थान। इसी प्रकार से कई देशों के नाम बने हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अन्य। एक अन्य उदाहरण में 262 एडी शाशानंद किंग शाहपुर प्रथम के शिलालेखों में भी भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। अर्थात जो ये भ्रांति है कि इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान का नाम दिया, ये गलत है। इस्लाम से बहुत बहुत साल पहले से भारत को वो हिंदुस्तान और भारतीय लोगों को हिंदू कहा जाता है। हालांकि बाहरी लोगों के द्वारा ये पहचान सदा ही भौगोलिक रही है। बाबरनामा में बाबर बताता है कि इब्राहिम लोदी का एक दूत उससे मिलने आया। उसने लोदी को भी हिंदुस्तानी ही कहा है। बाबर की लड़ाई जब राणा सांगा के साथ हुई तो मुस्लिम राजाओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जहां बाबर कहता है कि हैबत खान संभल चला गया है और हिंदुस्तानी साथ छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान नाम का प्रचलन मुगल काल में ज़्यादा रहा। हालांकि उत्तर भारत को ही तब हिंदुस्तान कहा जाता था और दक्षिण को कहा जाता था दक्कन। तभी अकबर हो या औरंगजेब, वे स्वयं को हिंदुस्तान का राजा मानते थे और दक्कन को जीतना चाहते थे, जो कि कभी हो ना सका। अब बात करते हैं अगली भ्रांति इंडिया के नाम की। हिंदू नाम फारस कैसे पहुंचा, ये तो हम जान चुके हैं। वास्तव में 450 ईसा वर्ष पूर्व ग्रीक और फारस का युद्ध हुआ था। फारस की जीत हुई थी और 150 सालों तक ग्रीस पर राज भी किया, परंतु 300 ईसा वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर के समय में ग्रीस ने फारस पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया और अलेक्जेंडर आ पहुंचा सिंधु के मुहाने तक। उसने सिंधु के पार के स्थान को हिंद जाना। यहाँ से उत्पत्ति होती है इंडिया नाम की। क्योंकि ग्रीक भाषा में है की ध्वनि साइलेंट होती है, इसलिए हिंद बन गया इंड और बाद में ये इंड कहलाया इंडस,
इंडिका या इंडिया। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ। बाकी यूरोपीय देशों ने भी भारत के लिए इंडिया नाम का ही प्रयोग किया, यानी ब्रिटिश वासियों ने नहीं बल्कि ग्रीक वासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। ये सभी नाम अन्य देश के लोगों ने भारत के लिए प्रयोग किए, जिनमें से हिंदुस्तान और इंडिया काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नामों की जिनसे भारतीय लोग स्वयं को संबोधित किया करते थे। 350 ईसा वर्ष पूर्व अशोक के शासनकाल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, जिसका अर्थ है जामुनों की धरती, जिसका वर्णन कई शिलालेखों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए 10वीं सदी के मैसूर की लिपियों में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से ही संबोधित किया गया है। आज भी थाईलैंड, मलेशिया, जावा, बाली में भारत के लिए यही नाम प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आर्यव्रत की, जो कि एक ऐतिहासिक नाम है, जिसका वर्णन महाभारत और रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में राम जी को भी आर्य कहा गया है। आर्यव्रत का अर्थ है आर्य लोगों की भूमि। मनुस्मृति में भी आर्यव्रत शब्द का वर्णन आपको मिलता है। जैसे आज भारत एक स्थान है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, उसी प्रकार आर्यव्रत एक स्थान था और उसके रहने वाले लोगों को आर्य कहते। अपितु आर्य शब्द उस समय जातिवाचक न होके गुणवाचक था। उदाहरण के लिए, जब राजा दशरथ प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजते हैं तो उसी समय लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ को कहते हैं कि आप एक आर्य होके भी अनार्य वाला कार्य क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि यह आर्य शब्द जातिगत न होकर गुणवाचक है। इसी नाम को ब्रिटिश काल में काफ़ी विवादों के साथ जोड़ा गया, जो कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों में बंटवारे की नींव बना, जिसे अंग्रेजों ने आर्यन और द्रविड़न थ्योरी कहा, जिसमें उन्होंने ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि द्राविड़ यहाँ के मूल भारतीय हैं और आर्य बाहर से आए हुए आक्रमणकारी। हालांकि वे इस सिद्धांत को कभी साबित न कर सके। आज भी कई लोग इस विवाद का प्रयोग अपने निजी लाभ व राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, परंतु द्विपक्षीय वार्ता में किसी ने आज तक इस तथ्य को सिद्ध नहीं किया है। आजकल तो कई भारतीय लोगों ने, बड़े बड़े संस्थानों ने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए बड़े बड़े पुरस्कार भी रखे हैं, परंतु आज तक इसे कोई साबित नहीं कर सका। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है। इसके लिए आप ऋग्वेद की 10 राजाओं की युद्ध कथा को भी पढ़ सकते हैं कि क्यों भारतीय सनातन संस्कृति के चिन्ह पश्चिम तक पाए जाते हैं, आज के यूरोप तक पाए जाते हैं। इस विवाद को जन्म देने में ब्रिटिशर्स का एक प्रमुख कारण और था, और वो था हिटलर। हिटलर के द्वारा किया गया यहूदियों का नरसंहार। ब्रिटिशर्स और उनके साथ आए मिशनरियों ने हिटलर के झंडे के तिरछे चिन्ह को स्वास्तिक सिद्ध करने की भरसक कोशिश की, ताकि ये आरोप उनके धर्म पर न आए, क्योंकि सब जानते हैं कि हिटलर बचपन से ही प्रीस्ट यानी एक पादरी बनना चाहता था, ना कि यह पंडित कोई पुरोहित बनना चाहता था। हिटलर ने अपनी पुस्तक मेन काफ में भी इस चिन्ह को हेकन क्रूस कहा है, यानी कि क्रिश्चियन धर्म के 5 क्रॉसों में से एक, ना कि उसने इसे कभी स्वास्तिक कहा है। यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आखिर में बात सबसे प्रचलित नाम भारत की, जिसके लिए कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम रखा गया शकुंतला, जिसका विवाह कुरु वंश के राजा दुष्यंत के साथ हुआ और उनका पुत्र जो कि चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसका नाम था भरत, और उसी से देश का नाम पड़ा भारत। दूसरी कथा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी भी मान्यता है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी भारत शब्द का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के बारे में माना जाता है कि यह प्रथम लिखित पुस्तक है। ऋग्वेद में 300 कबीलों का वर्णन मिलता है, जिसमें से पुरु, यदु, अनु, द्रुहु व तुर्वासा प्रमुख थे। एक अन्य कबीले का भी नाम आता है जिसे भारत कहा जाता था, जिसके राजा थे सुदाश। अमीश रचित पुस्तक शिवात्रेयी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, उसमें भी सुदाश का वर्णन एक राजा के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दस्युयज्ञ युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं। रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया। युद्ध में राजा सुदास का युद्ध 10 राजाओं के साथ होता है, जिसमें राजा सुदास की विजय होती है और 10 राजा वहाँ से अलग अलग दिशाओं में अपने लोगों के साथ चले जाते हैं।
कुछ लोग उत्तर जाते हैं और कुछ लोग पश्चिम यानी आज के यूरोप की तरफ। इसके बाद एक बड़े भूभाग पर राजा सुदास यानी भारत कबीले का आधिपत्य स्थापित होता है, जो बाद में गंगा के मैदानों के परे तक फैलता है, जिसमें बाद में अन्य कबीले भी मिश्रित होते चले जाते हैं, जो कि बाद में कुरु कहलाए। क्योंकि भारतवंशी इसमें अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उनके राज्य का नाम भारत कहलाया। वेदों के अलावा कई पुराणों में भी भारत नाम का प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार सागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो भारत है, जो आज के भारत को ही प्रदर्शित करता है। हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, जिसे कई नामों से जाना गया, जो यह चित्र पक्के रूप से सिद्ध करती है कि यह ज्ञान और वैभव की भूमि रही है, जिसे ग्रीक दार्शनिक मेगास्थनीज ने कहा है कि सारी दुनिया का सोना इसी भूमि पर जमा होने के लिए आता है। तो हमें गर्व है हमारे गौरवपूर्ण इतिहास पर। दोस्तों, यदि इसमें आप अपने अन्य तथ्य जोड़ना चाहें तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।